वास्तविक संख्या का प्रश्नावली 1.3 करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध करने वाली प्रश्न हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, 2 अंक का बोर्ड में पूछा जाता है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 अपरिमेय संख्या है, इसे सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या क्यों है। तो इसे सिद्ध करने के लिए जहाँ भी सिद्ध कीजिए या दर्शाइए कि सबसे पहले प्रमाण लिखते हैं। तो यहाँ प्रमाण लिख दिए। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इससे अपोजिट मान लेंगे, अर्थात उल्टा मान लेंगे कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या कोई भी परिमेय संख्या रहता है तो उसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे 10 परिमेय संख्या है तो इसे 10/1 लिखा जा सकता है, अर्थात P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। इसलिए √5 बराबर P/Q लिख सकते हैं। और चूँकि जहाँ Q = ≠0, अगर Q का मान 0 हो जाता है तो इसका मान कहना अनंत हो जाता है, इसका मान कहना असंभव होता है। इसलिए Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और P/Q सह अभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या का मतलब है वैसी संख्या जिसका लघुत्तम जिसका HCF 1 हो। जैसे 2 और 3, इसका HCF 1 होगा। उसी प्रकार 5 और 8, इसका HCF 1 होगा। वैसी संख्या जिसका HCF 1 हो उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। और जहाँ P और Q सहअभाज्य संख्या है, अर्थात P/Q के उभयनिष्ठ गुणनखंड में सिर्फ 1 हो। इसके उभयनिष्ठ गुणनखंड में, अर्थात 7 का गुणनखंड करेंगे तो 7 × 1 लिख सकते हैं 7 बराबर, और 8 का करेंगे तो 2 × 2 × 2, तो 8 को लिख सकते हैं 2/2, 2/3 गुना कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। तो ये दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, तो इसलिए लिखे हैं, अर्थात P/Q के उभयनिष्ठ गुणनखंड में सिर्फ 1 हो। तो इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 है √5 बराबर P/Q। इधर Q भाग में है, इधर भाग से इधर आता है तो गुना में हो जाता है। तो √5 × Q बराबर P। जब हमको रूट को हटाना है, तो जब रूट को हटाना होता है तो दोनों तरफ वर्ग करते हैं। तो यहाँ इसलिए लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो √5 × Q का वर्ग बराबर PS। तो जब √5 × Q का होल, तो जब टूटता है तो दोनों पर वर्ग आ जाता है। तो √5 का स्क्वायर × Q का स्क्वायर और P² बराबर P²। तो √5 ये स्क्वायर रूट कट जाता है, स्क्वायर रूट कट जाता है। तो ये 5 × Q² बराबर P²। तो Q² बराबर P²
बटा, इधर गुना में इधर आता है तो भाग, इधर भाग आ गया। 5p² को विभाजित करता है तो 5p को भी विभाजित करेगा। जैसे 5p को विभाजित करता है तो 5p² को भी विभाजित करेगा। जैसे 10 को 5 विभाजित करता है 2 बार में, तो 10 का वर्ग को 5 विभाजित करता है, क्योंकि 10 का वर्ग 100 होता है। 5 से विभाजित करेगा तो 20 बार में कट जाता है। तो इसलिए 5p² को विभाजित करता है तो 5p को भी विभाजित करेगा। चूँकि 5p² को विभाजित करता है, इसलिए 5p को भी विभाजित करेगा। 5p को भी विभाजित करेगा। अब मान लेते हैं कि p बराबर 5m है। माना कि p बराबर 5m है, तो समीकरण 1 में p बराबर 5m को रखने पर, तो समीकरण 1 है √5 बराबर p बटा q, तो √5 इंटू q बराबर p, तो √5 इंटू q बराबर p का मान 5m। जब रूट को हटाना होता है तो दोनों तरफ वर्ग करते हैं, तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो √5 का वर्ग 5 और q का वर्ग q², तो 5 का वर्ग 25 यानी 25 और m² का वर्ग m², तो q² बराबर इधर 5 गुना में इधर जाएगा भाग में, तो 25 इंटू m² बटा 5, तो 5 से कट जाएगा 25, तो q² बराबर 5 इंटू m², 5 इंटू m², 2 बार में 25, तो 5 इंटू m², q² बराबर 5 इंटू 5², इधर 5 गुना में इधर आएगा भाग में, तो q² बटा 5 बराबर m²। यहाँ पर 5q² को विभाजित करता है, तो इसलिए 5q को भी विभाजित करेगा। चूँकि 5pq² को, इसलिए 5q को भी विभाजित करेगा। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि उपयुक्त कथन अर्थात p और q में, उपयुक्त कथन में p और q में एक के अलावे 5 भी उभयनिष्ठ गुणनखंड हैं, इसलिए जो हमने माना कि √5 एक परिमेय संख्या है या गलत है।
उपयुक्त कथन में P, Q में ऊपर लिखे थे कि P और Q के उभयनिष्ठ गुणनखंड में सिर्फ एक है। यहाँ पर देखिए 5 P को भी विभाजित करता है और 5 Q को भी विभाजित करता है, तो 5 दोनों में कॉमन है, तो इसलिए लिखे एक के अलावे 5 भी उभयनिष्ठ गुणनखंड हैं। इसलिए जो हमने माना कि √5 एक परमेय संख्या है या गलत है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। लिख देंगे प्रूव्ड। तो क्वेश्चन था कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो इसको अपोजिट मान लिया, अर्थात इसका उल्टा मान लिया कि माना कि √5 एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या है तो इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, तो वही लिखे P/Q के, जहाँ Q = नॉट 0 और PQ सहवास संख्या है, अर्थात PQ के उभयनिष्ठ गुणनखंड में सिर्फ एक है। तो समीकरण 1 आय से हमको ये रूट हटाना है, तो रूट हटाने के लिए दोनों तरफ वर्ग कर दिए, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग करने से 5p² को विभाजित कर रहा था, इसलिए 5p को भी विभाजित किया। तब फिर मान लिए कि p = 5n माना और समीकरण में p का मान रख दिए। उसके बाद फिर 5q को भी विभाजित कर रहा था, इसलिए 5q को भी विभाजित करेगा, तो इसलिए चूँकि उपयुक्त कथन P और Q में एक के अलावे 5 भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसलिए जो हमने माना कि √5 एक परमेय संख्या है या गलत है, अतः √5 एक परमेय संख्या है। जिस प्रकार सिद्ध किए कि √5 एक अपरिमेय संख्या, उसी प्रकार √2, √3, √7 को सिद्ध कर सकते हैं। वहाँ खाली यहाँ माना कि जहाँ पर √2 है तो यहाँ रूट दे देंगे कि परमेय संख्या है। जब परमेय संख्या है तो इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q = नॉट 0 और PQ सहवास संख्या है। तो उसी प्रकार जब रूट हटाना रहता है तो वर्ग कर देते हैं। इसी प्रकार √2, √3, √7, √11 को प्रूव कर देंगे। उसके बाद 2 नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या। अब सिद्ध करना है कि 3 + 2 √5 अपरिमेय संख्या। जब भी अपरिमेय संख्या, जैसे यहाँ √5 एक अपरिमेय संख्या, जब भी अपरिमेय संख्या में परमेय संख्या को जोड़ा जाता है तो परिणाम अपरिमेय संख्या ही निकलता है। तो 2 यहाँ 5 अपरिमेय संख्या है, तो 3 परमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या में परमेय जोड़ते हैं तो अपरिमेय संख्या आता है, इसलिए बोला गया है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जब भी सिद्ध करना हो या दर्शाना हो तो वहाँ प्रमाण लिखते हैं, तो लिखेंगे प्रमाण। यहाँ सिद्ध करना है कि वो अपरिमेय संख्या, तो इसका अपोजिट मान लेंगे, अर्थात उल्टा मान लेंगे। माना कि 3 + 2 √5 एक परमेय संख्या है। जब परमेय संख्या है तो P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, तो इसलिए 3 + 2 √5 बराबर P/Q, जहाँ Q = नॉट 0 तथा P, Q सहवास संख्या, अर्थात P और Q के उभयनिष्ठ गुणनखंड में सिर्फ एक है। जहाँ Q = नॉट 0 तथा PQ सहवास संख्या, अर्थात PQ के उभयनिष्ठ गुणनखंड में सिर्फ एक है। तो ऐसे मान लेते हैं समीकरण 1। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से 3 + 2 √5 बराबर P/Q। P/Q परमेय संख्या है, 3 भी परमेय संख्या है, तो परमेय संख्या को इस साइड लेके चले जाते हैं। इस साइड कुछ नहीं रहता है तो प्लस, तो यहाँ लिखेंगे 2 √5, इधर कुछ नहीं रहता तो प्लस, इधर जाएगा तो माइनस, तो P/Q -3, P/Q -3
तो इसे 2√5 बराबर इसका लघुत्तम क्यू आएगा, तो क्यू से पी गुना होगा तो इसका लघुत्तम क्यू आएगा, तो ये क्यू कट जाएगा तो पी माइनस और 3Q। दो इधर गुना में है, इस साइड जाएगा तो भाग में, तो √5 बराबर 1/2। जब भी भाग में कोई भी संख्या को लिखा जाता है तो 1/2 लिख सकते हैं, तो P माइनस 3Q/Q। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि अभी तुरंत प्रूव्ड किए हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तथा 1/2 जब भी परमेय संख्या में परमेय घटाएंगे तो भी परमेय और गुना करेंगे तो भी परमेय। जैसे दो परमेय संख्या इसमें एक परमेय संख्या जोड़ देते हैं, जैसे परमेय संख्या तो जोड़ दिए 3 भी परमेय संख्या है, इसमें 2 गुना कर दिए 6, तो 6 भी परमेय संख्या। जब भी परमेय संख्या में घटाएं या जोड़ें या गुना करें तो परमेय संख्या ही प्राप्त होता है। तो 1/2 P माइनस 3Q/Q एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकता है, तो इसलिए लिखेंगे कि उपयुक्त कथन, इसलिए तो यहाँ लिखेंगे कि इसलिए उपयुक्त कथन संभव नहीं है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर है। तो इसलिए हमने 3 + 2√5 एक परिमेय माना या गलत है, अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड। इसी प्रकार और भी संख्या, जैसे कोई √5 माइनस 3 है, 2√3 + 3 है, इसी प्रकार अन्य संख्या को भी प्रूव्ड कर सकते हैं कि अपरिमेय संख्या है। जिस प्रकार ये संख्या, तो आज भर इतना ही, और अगले वीडियो में प्रश्नावली 1.3 के 3 नंबर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।